पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले परफेक्ट ट्रस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। परफेक्ट ट्रस्ट होता क्या है, परफेक्ट ट्रस्ट आर फ्रेम क्या होता है, ये चीज हम देख लेते हैं। कह रहा है कि द फ्रेम विच इज कंपोज्ड ऑफ सच मेंबर। ठीक है, क्या कह रहा है कि द फ्रेम विच इज कंपोज्ड ऑफ सच मेंबर विच इज, ठीक है, विच इज जस्ट सफिशियंट, जस्ट सफिशियंट टू कीप द फ्रेम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या करें, क्या कह रहा है कि द फ्रेम which is a composed such member which are sufficient, which are sufficient to keep to the frame in equilibrium। ठीक है, कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें हमारा पूरा का पूरा फ्रेम जो हो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो और सफिशियंट हो। ठीक है, फिर द फ्रेम इज ए सपोर्टिंग एक्सटर्नल लोड। और क्या करें, जैसे कहने का मतलब कोई एक हमारा ट्रस है, कोई एक हमारा ट्रस है और ये हमारा ट्रस है ए बी सी। ठीक है, ट्रस है, ये हमारा पूरी तरीके से एक्सटर्नल लोड को वियर कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल लोड इज नोन एज परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो देखिए क्या कह रहा है कि द फ्रेम which is a composed such member which are which are which are just sufficient to keep the equilibrium. The frame is equilibrium when the frame is a supporting an external load। एक्सटर्नल लोड को सपोर्ट करके और सफिशियंट मात्रा में हो और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट फ्रेम कहते हैं। तो जैसे हमारा कोई एक ट्रस है एबीसी, ठीक है, अगर एबीसी में हम एक और दो और मेंबर जोड़ दें, जैसे कहने का मतलब एक मेंबर हम जोड़ दें ये और एक मेंबर हम जोड़ दें ये, यानी ये डी पॉइंट पे हमारा ये कर रहा है, तो ये भी हमारा फ्रेम क्या कहलाएगा, परफेक्ट ट्रस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक और यहाँ पे हमने एक और ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक ज्वाइंट और कर दिया, ये हमारा मान लीजिए ए बी सी डी ई हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये देखा जाए तो ये भी हमारा फ्रेम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। n इक्वल टू 2j-3। यहाँ पर n जो होता है नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और j क्या होता है, नंबर ऑफ ज्वाइंट होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रखें तो n इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टू 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 7। यानी नंबर ऑफ मेंबर हमारा क्या हो गया, 7 है। तो ये हमारा परफेक्ट ट्रस्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। यानी ये इस इक्वेशंस को या इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा मेंबर क्या हो गया, ये हमारा मेंबर क्या हो गया, परफेक्ट ट्रस्ट हो गया। क्लियर। अगर सपोज दैट हम इन सभी मेंबर को नहीं लिए होते, 4 5 6 7 को हम नहीं लिए होते, तो इस फॉर्मूले में हम पुटअप करते तो देखते हमारा क्या आता, n इक्वल टू 2j-3। यहाँ पे हम देखते तो हमारा नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना है, 1 2 3। ठीक है, 3 है, तो 2 इंटू 3 माइनस 3, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ मेंबर इक्वल टू 3, यानी 1 2 3। ये भी हमारा क्या है, परफेक्ट ट्रस्ट है। ठीक है, अब इसमें अगर मान लेते हैं हम केवल 6 7 को छोड़ देते हैं, तब देखते हैं कि हमारा परफेक्ट है या नहीं परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
n इक्वल्स टू 2j -3, तो यहाँ पे हमने 6 7 को केवल छोड़ दिया, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 मिलेंगे। तो 2 इंटू 4 -3 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू क्या बचेंगे, 5, यानी नंबर ऑफ मेंबर इक्वल्स टू 5। 1 2 3 4 5 मिल रहा है। तो यानी ये कहने का मतलब ये भी हमारा क्या है, परफेक्ट ट्रस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ये तो हमारा परफेक्ट फ्रेम हो गया। अब इम्परफेक्ट फ्रेम के बारे में चलते हैं। तो अ फ्रेम इन विच मेंबर एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट आर नॉट गिवन बाय, ठीक है, जो कि कहने का मतलब यह है कि हमें देना नहीं चाहिए। ये हमारा सारा परफेक्ट फ्रेम का एग्जांपल थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इम्परफेक्ट फ्रेम में। इम्परफेक्ट फ्रेम क्या कहलाता है कि इन विच, ठीक है, इन विच नंबर ऑफ मेंबर एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट नॉट गिवन बाय, ठीक है, आर नॉट गिवन बाय। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा फर्स्ट कंडीशन, इसमें इम्परफेक्ट में हमारा फर्स्ट कंडीशन ये बनता है कि नंबर इफ द नंबर ऑफ मेंबर इन अ फ्रेम आर लेस देन, ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मेंबर, यानी नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन किससे, 2j -3 से। ठीक है, अगर हम मान लीजिए जैसे ये नंबर ऑफ ज्वाइंट हमने कुछ रखा, सपोज दैट नंबर ऑफ ज्वाइंट हमने मान लीजिए 1 रख लिया, नहीं 1 नहीं, हमने 3 रख लिया, नंबर ऑफ ज्वाइंट हमने 3 रख लिया, तो 2 इंटू 3 -3, यानी ये हमारा कितना आ जाएंगे, 6 -3 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और मान लीजिए नंबर ऑफ मेंबर हमारा 4 है, नहीं 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर नंबर ऑफ मेंबर 2 है और हमारा आना कितना चाहिए था, 3, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फ्रेम इज नोन एज डिफिशियंट फ्रेम। ठीक है, डिफिशियंट फ्रेम यानी कि उसमें किसी ना किसी मेंबर की कमी हो गई है। यानी इसमें 2 मेंबर थे, एक मेंबर और ऐड कर देते तो हमारा ये परफेक्ट ट्रस्ट बन जाता। तो यानी वो जो हमारा ट्रस्ट है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर जो है 2 है और नंबर ऑफ मेंबर आना कितना चाहिए था, 3, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेम हमारा डिफिशियंट कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मेंबर इज अ मोर देन, ठीक है, मोर देन 2j -3, यानी n इज अ ग्रेटर देन 2j -3। ठीक है, दूसरे केस में क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मेंबर 2j -3, तो इस कंडीशन में जैसे कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे कंडीशन मान लीजिए फिर 3 रखें, टू नंबर ऑफ ज्वाइंट 3 रखें, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये है, और हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर कितना ले लिया, 4 ले लिया, तो 4 इज ग्रेटर देन ये कितना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। यानी यहाँ पे देखा जाए नंबर ऑफ मेंबर होना कितना चाहिए था, 3, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर हमने दे दिया कितना, 4। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि अ फ्रेम इज नोन एज रिडंडेंट फ्रेम। क्या कहते हैं, रिडंडेंट फ्रेम कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ मेंबर को कम कर दिया, इसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ मेंबर को ज्यादा कर दिया। तो दोनों केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इम्परफेक्ट ट्रस्ट कहलाएगा। ठीक है, या इम्परफेक्ट फ्रेम भी कह सकते हैं। क्लियर, ठीक, ओके।